सो राइट ऑन द क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं, है ना। सो देखिए, इफ थोड़ा ये सारे वार्म अप के लिए है, डू नॉट थिंक ये सारे वाले जे में इजी भी क्वेश्चंस रहते हैं, दिस इज जस्ट फॉर वार्म अप। इफ द सम ऑफ द सीरीज, if the sum of the series, if the sum of the series 2 plus 5 plus 8 plus 11 dot 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 is 60100, then find the number of terms. Then find the number of terms. देखो, लास्ट क्लास में हमने सीरीज का डेफिनेशन बताया था ना। आई थिंक somebody had asked me कि सर सीरीज में क्या कॉमन नहीं रहता है, क्या प्लस भी होता है। आई थिंक वर्धा had asked this question, yeah। सो नंबर ऑफ टर्म देखो, यहाँ पे सीरीज है ना, 2 plus 5 plus 8, तो जब सीक्वेंस में जब प्लस साइन आ जाता है तो दैट बिकम्स सीरीज, राइट। सो द क्वेश्चन इज, इफ द सम ऑफ द सीरीज 2 plus 5 plus 8 plus 11 is 60100, तो पूछा जा रहा है कि ये कितने टर्म्स का सम है, बताइए जरा। टेक योर ऑन टाइम, कूल एंड काम रहिए और सॉल्व कीजिए, देखिए मजा आता है कितना। बहुत लोग के आंसर्स आएंगे। जिसका भी आंसर आ जाता है बता देगा, ठीक है, मैसेज आप कर दीजिए। पीयूष, थोड़ा सा ना गलत हुआ है, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया, एक बार चेक करोगे आप थोड़ा सा, एक बार राउंड आंसर्स बट थोड़ा गलत, एक बार कैलकुलेशन एरर है मुझे लगा, एक बार जस्ट चेक कर लीजिए आप। यस।
यस, श्री कृष्णा, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया यार, गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बैच आप लोगों का काफी अच्छा है, मजा आने वाला है। सबसे आनी चाहिए क्वेश्चंस, है ना? देखिए कैसे हो। मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा यार सर इतना आसान है, मुझे मेरे से भी होनी चाहिए थी, है ना? मिहिक समझ में आ रहा है? मिहिक, हाँ सर। वेरी गुड। यस स्वरूप, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया यार, इजी है ना? ये सब क्वेश्चन जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, अभी इसके बाद आप देखना एपी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 10th में आपने पीयूष ने, नहीं डेसिमल में नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, तो हाउ कैन बी डेसिमल, मतलब डेसिमल अबोली परफेक्ट, डेसिमल में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आएगा ना पीयूष, मतलब नंबर है ना? सानिका सही है, यस करेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा ना कि अच्छा अगर क्लास में कितने बच्चे हैं, how many students are there, you can't say कि अच्छा टू दो 200 पॉइंट समथिंग कुछ है, राइट? सो दैट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, यानी कुछ तो गलत हुआ है, ये देख लीजिए आप एक बार। ओके, और बाकी सारे भी स्टूडेंट्स का आंसर आनी चाहिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, है ना? जिसका आंसर आ जाता है आप बता दीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या है, सम ऑफ द सीरीज इज 2 + 5 + 8 + 11, तो ये क्या दिख रहा है ये? अब यहाँ पे एपी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है ये किसका सम है। हाँ हेड पटेल सही है, यस। ये अगर देखते हो तो ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, ये क्या एपी है कि नहीं है बताइए? बताओ बताओ ये एपी है कि नहीं? देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, रिया सही है, परफेक्ट। क्या ये एपी है? हाँ बोलो हाँ अगर है तो। अभिनव जी सही है, वेरी गुड पीयूष, यस ये एपी में है। क्यों एपी में है? तो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस 3 3 3 है। ठीक है, क्या सब लोग एग्री हैं कि ये एपी में है? बताइए। हाँ सर। गुड गुड, यस ठीक है। तो अब देखिए ये एपी में है, मतलब ये मान लो जो सम दिया है ना, सम
ये सम, अब मुझे पता नहीं है ना कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो ठीक है ना, एसएन मान लिया ना कि मान लो एन टर्म्स का सम इन्होंने दे रखा है 60100। एपी में याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है एपी से रिलेटेड, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और ये मैथ्स है, ए का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू कितना है 3 है। जयवर्धन 30050, ये क्या है, व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ना अपने को, तो उतना तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखो एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देता हूं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 60100। मतलब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू है 2, n तो निकालना है अपने को, और d की वैल्यू क्या है सर 3 है, बस। अब n की तो वैल्यू ये मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, ये 2n हो गया। एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ये मुझे निकालना है 60100। अब यहाँ से n की वैल्यू सिंपली निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, पहले इसको अंदर वाले को ब्रेक कर दो, 2a प्लस है, सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 2 या, तो 4 प्लस 3n-3 इक्वल टू 60100। तो n/2, 4 माइनस 3 1, तो 1 प्लस 3n। अच्छा, आप लोग खुश रहिए, ठीक है ना, खुश रहिए, क्यों हम दुखी रहे, जहाँ पे डाउट्स है वहां पे पूछो। और मैथ्स इज ऑल अबाउट यू नो, ये मैथ्स एक लैंग्वेज है, आप किस तरीके से डील कर रहे हो, राइट। बहुत आसान है, देखिए, तो मैं इसको क्या कर लूं यहाँ पे n/2 इंटू 1 प्लस 3n, तो अगर मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, n/2 इंटू 1 प्लस 3n है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट्स मिलता है देखिए, तो क्या, ये देखो n प्लस 3n², ठीक है, और 2 इंटू 60100 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 2 2 0 6 2 12। ओ, अब ये तो क्वाड्रेटिक आ गया है ना, ये क्या आ गया है, अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक को आपको थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा, राइट। कैसे करोगे उसको सॉल्व, बताओ। अब सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक है, उसको आपको सॉल्व करना है, सो हाउ ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू सॉल्व, कैसे करेंगे बताइए। देखो, ठीक है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है, n की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 3 है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में ले लेता हूँ। So actually this has become this one 3n² प्लस n है और माइनस 120 माइनस 120 200 है फिर, अब इक्वल टू 0। अब बताइए, इसको स्प्लिट किए हैं, जिन्होंने सॉल्व किया रहेगा उनको पता होगा 120 200 को कैसे स्प्लिट करेंगे बताइए। 600 into 601. यस, वेरी गुड, 600 और 601 में इसको स्प्लिट करोगे, ताकि ये मल्टीप्लाई या ये 3 इंटू 1 2020। क्वाड्रेटिक का रूल क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट है n² का, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है, ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से n का कोएफिशिएंट मिल जाए, मल्टीप्लाई करने से ये मिल जाए। बहुत सही इन्होंने बोला है कि 600 और 601, राइट। तो सिंपली आप बस 3n² प्लस 601n minus 600n, I can write
बस अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, n ही कॉमन निकलेगा क्या से, तो 3n और इधर कितना हो गया 601 माइनस n कॉमन निकाल लें यहाँ से, n नहीं यहाँ से 200 कॉमन निकाल लेते हैं आई थिंक, या 200 परफेक्ट। तो यहाँ से 200 इन दोनों से कॉमन निकल जाएगा, 200 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 3n प्लस 601 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये मिल गया 3n प्लस 601 इन द ब्रैकेट n माइनस 200 इक्वल टू 0। तो बेचारा यहां से इफ 3n प्लस 601 इक्वल टू 0 होता है तो ये n की वैल्यू कितना आएगा यहां से पता है, जो कि ये पॉसिबल है क्या, ये n की वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बताइए, why this value of n is not possible here? बताइए। फिर यहां से if n minus 200 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गया, और ये हमारा आंसर रहेगा। तो नंबर ऑफ जो टर्म्स है n इज नेवर नेगेटिव, परफेक्ट परफेक्ट, अब बोली ने सही आंसर दिया कि n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया ना, तो कोई ऐसा नहीं बोलता है कि सर मेरे क्लास में जो रैंक है ना वो -1.5 है या 1.5 है, so the number of terms can't be negative, so the value of n can't be equal to -601/3, ये होगा। so therefore required number of terms is 200 और ये हो गया आंसर। ठीक है, ये आसान था। आई थिंक बहुत लोगों ने यहाँ तक पहुंच गए होंगे, शायद स्प्लिट करने में लगा होगा आपको कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, तो कितने लोगों ने छोड़ दिया रहेगा। हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना है, जे के लिए, तो यू शुड फाइट विद द क्वेश्चंस। आपने राहुल द्रविड़ का नाम सुना है क्रिकेट में, वो पिच पे आपको अच्छा रन करने के लिए ग्राउंड पे तो खड़े रहना पड़ेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उसे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फाइट करते रहना है क्वेश्चन से, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसमें किसी को कुछ डाउट्स होगा तो पूछ सकता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, बताइए। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ उन लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या क्लियर है? हाँ सर। गुड गुड। श्री कृष्णा ने तो सॉल्व कर लिया था, उन्होंने आंसर दिया। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, क्लियर आहे का? मला पण मराठी येत आहे थोड़ा थोड़ा। पीयूष, आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे गलत हुआ था आपका? पीयूष पवार, यू अंडरस्टूड ना कहाँ पे गलत हो रहा था आपका? जितेन क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। गुड गुड, वेरी क्लियर, गुड। इसको लिख लीजिए आप लोग। इसको लिख लिया आप लोग। सर इज देयर एनी ट्रिक फॉर स्प्लिटिंग द ट्रिक? अवल्दा नहीं, ट्रिक कोई नहीं है, वो ट्रिक यही है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से जो मेथड पता है ना वैसे ही करते हैं। वो पता होगा ना आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन से जो हम लोग स्प्लिट करके करते हैं। या
हाँ, तो वैसे ही करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस से वो आइडिया मिल जाएगा, कुछ मतलब अलग से ट्रिक नहीं है, आपको वो करना ही पड़ेगा। या ओके, सो फाइन, ये हो गया, इसको लिख ले। और चलिए, हो गया क्या, लिख लिया आप लोगों ने? हो गया तो बता दीजिए। ये क्वेश्चन टफ था, बहुत आसान था, राइट? आप लोग बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन से भागना नहीं है ना। चलिए, ओके, ये हो गया, तो अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको लिख दो। अब थोड़ा सा कुछ आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपने 10th में नहीं किया होगा, जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हो गया डन? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करते हैं। इतना अच्छा है प्रॉपर्टीज कि आपको मजा आ जाएगा, अरे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो लिखिए, गिव द हेडिंग्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपी। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़ाते जाऊंगा यहाँ पे, आपको एक एक चीज एक्सप्लेन होते जाएगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपी। बिल्कुल शांत हो जाना है, आराम से सॉल्व समझना है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आप पूछोगे सर ये जानकर क्या होगा, एग्जाम में यूज होने वाला है इसका, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर पता रहेगा ना, आप झट से सॉल्व कर लेंगे। चलो, एक चीज मैं बताता हूँ, लिखना नहीं अभी, बस गिव द हेडिंग्स, मैं आपको बताऊंगा कब लिखना है। जैसे मान लो ये एपी मैं दे रहा हूँ, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है। ये एपी है क्या बताइए, एंड सो ऑन। मान लो यहाँ तक दिया, ये एपी है क्या? है, ठीक है। सब लोग एग्री हैं कि ये एपी है? ऑल ऑफ यू आर एग्री कि ये एपी है? हाँ सर। ओके, गुड। मुझे सभी से आंसर चाहिए ना, एक दो स्टूडेंट्स बोलते हैं, एक दो चुपचाप शांत रहते हैं ना। तो जहां पे शांत रहना है वहां पे शांत, जहां पे बोलना है तो वहां पे बोलिए आप, ठीक है। अब जरा देखो, आपने कभी ऑब्जर्व किया है ऐसे, देखो 2 + 18 कितना होगा? 2 प्लस, मतलब ये देखो, ये एपी है, तो ये बताओ 2 + 18 कितना होगा बताइए? 20। हाँ 4 + 16 कितना होगा? 20। 6 + 14 कितना होगा? 20।
8 + 12 कितना होगा 20। ओ इसका मतलब क्या है कि एपी में शुरू का फर्स्ट टर्म और रिवर्स का फर्स्ट टर्म का सम किया जाए और शुरू का सेकंड टर्म फिर लास्ट से सेकंड टर्म का सम फिर शुरू से थर्ड टर्म लास्ट से थर्ड टर्म का सम बराबर होता है। कैन आई से दिस? ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, बहुत पावरफुल है। मैं दिखाऊंगा कि इसका यूज कैसे होता है, बट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। या मैं बिल्कुल, हाँ पीयूष बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पूछते हो कि सर फिर से दोबारा एक्सप्लेन करो। आई एम सो हैप्पी। यही मैं चाहता हूँ कि जहां पे कुछ डाउट्स आप लोग पूछा कीजिए। मैंने क्या बोला, देखो ये एपी है, ये क्या है, ये एपी है ना। अब ये एपी है तो हमने क्या जस्ट बोला कि जैसे 2 है, शुरू का फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, लास्ट टर्म क्या है 18 है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब 2 प्लस स्टार्टिंग से का फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या है 18। तो 2 + 18 कितना होता है 20 होता है। फिर शुरू का सेकंड टर्म लास्ट का सेकंड टर्म का सम, तो 4 + 16 20। अच्छा फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज। 6 + 14 20। अच्छा देखा तो, अच्छा शुरू से थर्ड टर्म 1 2 3। अच्छा फिर फर्स्ट 1 2 3 ओके, शुरू का थर्ड टर्म और लास्ट का थर्ड टर्म का सम फिर 20 हो रहा है। अब देखो फिर 8 + 12 1 2 3 4। The terms from the beginning 1 2 3 4 and the terms from the end जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, जो सम रह रहा है वो क्या है इक्वल है। फर्स्ट टर्म शुरू का फर्स्ट टर्म फिर लास्ट का फर्स्ट टर्म का सम, फिर शुरू का सेकंड टर्म लास्ट का सेकंड टर्म का सम, फिर शुरू का थर्ड टर्म लास्ट का थर्ड टर्म का सम, शुरू का फोर्थ टर्म लास्ट का फोर्थ टर्म का सम बराबर है या नहीं है बताइए। यस सर नो। बिल्कुल खुश रहना है, एंथुसियाज्म को मेंटेन करना है। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मैथ्स में होता है। तो क्या मैं इसको इस अब एक प्रॉपर्टी बना दिया, इसी से बन गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऐसे the sum of the terms, the sum of terms equidistant, equidistant मतलब क्या इक्वल डिस्टेंस, the sum of terms equidistant from beginning and is always constant। मतलब क्या हो गया, वही हो गया ना। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल नीचे लिख लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसका मतलब ये है 2 + 18 भी 20 है, 4 + 16 भी 20 है, 6 + 14 भी 20 है, फिर 8 + 12 भी 20। ये मीनिंग हुआ। समझ में आया क्या ये बताइए। कितने लोगों को क्लियर है बताइए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ओके वेरी गुड रिया, श्री कृष्णा, सानिका समझ में आ रहा है, रुद्राक्ष, रिधि, पीयूष पवार, पीयूष, विनीत, जितेन, जयवर्धन, अबोली, अभिनव। यस ठीक है। बट व्हाट इफ देयर सम इज नॉट कांस्टेंट, तो एपी नहीं रहेगा पीयूष। ये मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई भी एपी ले लो ना, कोई भी एक, यही है। मैं आई विल शो यू अनदर एग्जांपल।
कि जैसे ये भी तो एपी है, देखो 3 6 9 12। एपी के केस में जो सम रहेगा ना पीयूष, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है, किसी भी हर हालत में। देखो ये भी तो एपी है, 3 6 9 12 15 18। और अगर सम देखते हो तो 3 + 18 21, 6 + 15 21, 9 + 12 21। तो प्रॉपर्टीज ये हर एपी के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस ये जो सीक्वेंस है ये हमने सीरीज या इसके लिए वैलिड है, ये किसी भी एपी के लिए ये प्रॉपर्टीज वैलिड होता है, ठीक है। तो द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। सर व्हाट इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब रुद्राक्ष, अच्छा हाँ, तो भी जितना देखो ना आप, अच्छा 3 अच्छा 6 दिया तो भी होगा ना, देखो मैं दिखाता हूँ, आप ले लो। जैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म मान लो यहीं तक छोड़ दिया, ओके, हाँ तो भी होना चाहिए। आई विल शो यू अनदर एग्जांपल। अगर रुद्राक्ष ने पूछा है कि सर अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो क्या होगा, इधर जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ना यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ही है ना रुद्राक्ष, इधर 9 टर्म्स है। तो हर जगह ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहे या इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहे, हर जगह ही आपको सम जो होगा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। बीच वाले नंबर का क्या करेंगे रुद्राक्ष, एक बच जाता है ना तो उसका ये एवरेज है, एक्चुअली एक अरिथमेटिक मीन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सर, ये 10 जो बच जा रहा है किसका, क्या आपने तो बताया नहीं। तो मैं जानबूझ के बता नहीं रहा था कि मैं चाहता था कि आप लोग ये क्वेश्चंस पूछे मेरे से। तो ये जो 10 है ना, 10 का क्या करें, 10 का कुछ नहीं करेंगे, देखो ये एवरेज हो जाता है ना, 20 हो रहा है, 20 का हाफ हो जाता है 10। ये अरिथमेटिक मीन एक होता है जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मतलब आज तो नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो जो बच जाएगा अकेले इसका कुछ करेंगे नहीं, इसका एवरेज वैल्यू है ना, इसका एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू जो होता है वो 10 हो जाता है, 20 का हाफ हो जाता है। क्लियर है रुद्राक्ष? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, और गुड गुड। तो ये प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको लिख ले पहले ऊपर में, और ये सारे एग्जांपल ऐसे लिख। सबको समझ में आ रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी? एपी का ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इसको लिख ले, फिर हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। हो गया तो बता देना। कोई है जिनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, बताइए। इज देयर एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टूड अभी भी? श्री कृष्ण आपको आ गया है ना समझ में? हाँ सर। ओके ओके फाइन, ठीक है। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट कि उसको फील हो रहा है कि सर ये आपको और एक बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो आप बिल्कुल बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस अभी थोड़ा प्रॉपर्टीज पहले थोड़ा ध्यान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर in the first example of 2 4 6 8, अच्छा, if we add 20 then the sum changes, but if we add 20 the sum changes but the sum remains constant, right? अच्छा अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। देखो वरदा ये पूछ रही है कि सर अगर हम 18 के बाद 20 अगर ऐड कर दें, करेक्ट करेक्ट, अगर नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है ना, तो वर्दा बोल रही है कि सर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो ये 10 बचेगा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सम जो होगा 20 होगा, करेक्ट। जैसे 2 + 20 20 हो गया, 4 + 18 22 हो गया, 6 + 16 22 हो गया, 8 + 14 22 हो गया, 10 + 12 22 हो गया, करेक्ट। यस यू आर करेक्ट। यस
गुड, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ हम जाते हैं, राइट। गोइंग अहेड फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी। इसमें किसी को अभी भी कुछ डाउट्स है? दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो। जहां पे डाउट्स है आप पूछिए बिल्कुल, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूं। एक चीज जरा बताओ, इसका मतलब एक प्रॉपर्टी चाहिए, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस, घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूं, बहुत आसान बनाकर मैं समझाने वाला हूं। n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और ये तो पता है T1 जो होगा फर्स्ट टर्म जो होता है S1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? ये Tn पता है क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, Sn मतलब नंबर ऑफ जो सम ऑफ n टर्म्स होता है। अब इसका मतलब देखो क्या है, डू नॉट राइट एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ये मान लो AP है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। तो बताइए इसका S3 कितना होगा? बता दो S3 कितना होगा। आप ऐसे जोड़ लो, फॉर्मूले से जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप जोड़ के बता सकते हैं। S3 मतलब सम ऑफ नंबर 3 टर्म्स, 12। S3 मतलब 3 टर्म्स का सम, 2 + 4 + 6 मतलब 12। S2 कितना हो जाएगा? 6 होगा, समझ में आ रहा है? 2 + 4, S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, 2 + 4 + 6 12। अच्छा, मैं ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए ना आपको बता रहा हूं। अब जरा देखो S3 माइनस S2 कितना होगा बताइए सर? 12 माइनस 6, 6 होगा क्या? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। S3 माइनस S2 जो होगा वो 6 होगा क्या? हाँ यस। अब आप जरा देखिए 6 क्या है, आपको पता है ना, ये जो है ये T1 है, T1 फर्स्ट टर्म है, ये T2 है, ये T3 है ना, इसी तरीके से ये T4 है, ये T5 है। तो 6 T3 है, तो क्या मैं इसको T3 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बोलिए। हाँ। यस। तो यानी S3 माइनस S2 इक्वल टू T3 आता है। यानी क्या हो मतलब हो गया यहाँ पे, जरा देखो एपी का एक बड़ा प्यारा सा प्रॉपर्टी है जो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। Sn माइनस Sn माइनस 1, n-1 का मतलब क्या? अगर ये n की वैल्यू 24 है तो इधर कितना होगा? 23 होगा। इसीलिए देख रहे हो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 ले रखा है। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 9 होती तो यहाँ पे 8 होता, 9 - 1 के। यहाँ पे 25 होता तो 8 24। ओ मतलब 25 S25 माइनस S24 इक्वल टू Tn। मतलब दो, मेरे बोलने का मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव सम, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम अगर ले लिया, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स और उसका डिफरेंस लिया, तो वो टर्म्स का पोजीशन आ जाता है। जैसे S3 माइनस S2 किया तो T3 आ गया, Sn माइनस Sn माइनस 1 किया तो Tn आ गया। वैसे ही अगर आप बताओ, अगर ऐसे होता मान लो S9 माइनस S8 तो किसके इक्वल होता बताइए? यस, मुझे आप लोगों से आंसर्स मिलना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग आंसर दोगे, तो सो दैट आई कैन नो कि आपको समझ में आ रहा T9। है। यस, बहुत ही बढ़िया, T9। या सर वी कैन T3 एज A3 आल्सो, राइट सर वी कैन। हाँ हाँ यस दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जगह हम लोग an को Tn को an से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल टर्म्स को, तो यू कैन राइट A3 आल्सो। यस, जयवर्धन सही है, दीदी आपका भी सही है। तो Sn माइनस S9 माइनस S8 जो हो गया T9 के इक्वल हो गया। S11 माइनस S10 ये किसके इक्वल होनी चाहिए बताइए? T11। बहुत ही बढ़िया,
तो ये प्रॉपर्टीज बन गया यार, है ना। अब यहाँ पे जो मेंशन किया है T1SO तो सही है ना, जो फर्स्ट टर्म होगा वो, अब T1 का सम क्या होगा, एक टर्म्स का सम वो खुद नंबर ही होगा ना, फर्स्ट नंबर ही होगा, तो ये लिखा है T1 should be equal to S1 और n ऑफ कोर्स 1 से बड़ा होनी चाहिए, तब ये प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर पाएंगे। अगर क्लियर है तो इसको लिख लीजिए, और क्लियर है तो मैसेज करके बता दीजिए कि सर क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए आप, कोई भी मन में डाउट हो। समझाना मेरा काम है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे पता होनी चाहिए कि समझ, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऑफलाइन आता तो मैं तो वहां पे देखकर ही बता देता कि समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर डिस्कस करेंगे तो पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, जितेंद्र समझ में आ रहा है ना आपको, जितेंद्र? यस सर। ओके, तनिषा क्लियर है? गुड। जितेंद्र आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। आपका माइक ये है, म्यूट पे है, तो मुझे लगा कि कुछ पूछना चाहते हैं। सॉरी, गलती से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। पीयूष समझ में आ रहा है? पीयूष पवार, पीयूष, दोनों पीयूष को पूछ रहा हूँ। रिया, रुद्राक्ष, सानिका, श्री कृष्णा, स्वरूप, मैं पूछता हूँ ना, अबोली, जयवर्धन, एक्चुअली अभिनव, हेत पटेल, मुझे अच्छा लगता है पूछना, मुझे ऐसे मन में डर रहता है कि पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पूछते रहता हूँ, राइट। सो तो मेरा इंथुजियाज्म बढ़ता है, और आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आता है तो मैं और अपना इंथुजियाज्म लगाता हूँ कि आपको अलग अलग तरीके से इस कंसेप्ट को कैसे मैं समझाता हूँ। ठीक है, वरदा समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, ठीक है। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल, बहुत सारा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, देखो ना, दूसरा भी पीयूष जी पूछ रहे हैं कि सर आप क्या आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, हाँ क्यों नहीं, यही तो मैं खोज रहा हूँ कि आप लोग पूछो दूसरा एग्जांपल, और देखो दूसरा एग्जांपल, मान लो जैसे दूसरा आप बताएंगे, आप बताना चाहते हैं कि एपी का कुछ अलग एग्जांपल बताओ, आपको अगर बताना है तो कुछ प्रॉपर कोई एग्जांपल है वो देकर बताता हूँ, अगर आपको कोई बताना चाहते हैं, या मैं खुद दूं? चलो ठीक है, मैं खुद दे देता हूँ। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ठीक है, ये भी एक एपी है। मान लो S4 कितना हो जाएगा, सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 9 + 12, जोड़ लो, 6 और 3 9, 9 9 18 हो गया, 18 + 12 30। S3 कितना हो जाएगा, 3 + 6 + 9 कितना हो जाएगा, 18 हो गया, हाँ या ना? अब प्यार से घटा दीजिए, आपको मैथ्स को सच में पसंद करना पड़ेगा। अगर शुरू में मैं बता दूं कि जिनको लगता है कि मुझे मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, मैं बता रहा हूँ कि यू आर एट द राइट प्लेस। मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स बहुत इजी है, आप जस्ट प्रैक्टिस तो करना ही है। आप थोड़ा नंबर से खेलना पसंद कीजिए, नंबर से थोड़ा सोचो, अरे मुझे मैथ्स बड़ा पसंद है। आप इवन इफ यू आर नॉट, इवन आपको नहीं पसंद है तो भी आप बोलोगे अरे मुझे बहुत पसंद है, प्रैक्टिस करो। ट्रस्ट मी कि 2 महीने के अंदर एक अलग ही चेंज दिखेगा आपके अंदर, ठीक है। इसी कारण से मैंने वो चैनल का भी नाम रखा है जानबूझकर, यू नो देयर मैथ्स, और एक उसका फिलॉसफी भी होता है जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, कि यू नो कि खाली सिर्फ लगता है कि कुछ तो यू नो कि मैथ्स में उसका अलग अलग माइंडसेट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डेवलप करने के ऊपर है। कोई भी स्टूडेंट्स मैथ्स पे बहुत अच्छी पकड़ रख सकता है। सो S4 - S3, S4 - S3 कितना होगा बताइए? 30 - 18 कितना हो गया? 12। और 12 क्या है? T4 है, तो
देखो फिर से वही आया, S4 माइनस S3 इक्वल टू T4। यस, ये समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? गुड गुड गुड, इसको लिख ले आप लोग। फिर और एक पावरफुल, ये मजा आ जाएगा आपको, और एक हम दे रहे हैं प्रॉपर्टीज। आप वो एक ट्रिक वो याद रहेगा, झट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, है ना, फिर आपको समझना। सर देन वी कैन से दैट S2 इक्वल टू T2। नहीं नहीं नहीं, S2 इक्वल टू T2, S3 इक्वल टू T3, S4 नहीं ना। देखो कहाँ इक्वल है, वरना आप देखो यहाँ पे ऐसे कहाँ इक्वल हो रहा है ना। T4 अगर देख रहे हो तो S4 30 है और T4 कितना है, 12 है। ये है ना, देखो आप T1 T2 T3 T4, ये T1 है ना, मतलब टर्म 1, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो आप देखो यहाँ पे S4 की वैल्यू 30 है लेकिन T4 की वैल्यू 12 आ रहा है, तो इज इट इक्वल? नो, दिस इज नॉट इक्वल। सो आई होप यू गॉट योर आंसर्स। बताइए, वर्दा क्लियर है? यस, गुड 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 गुड, इसको लिख लीजिए आप लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, बिकॉज कंसेप्ट समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन खुद से करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हो जाएगा तो बता दीजिए। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज उस पर कंसेप्ट समझाना है, तो आपको समझ में बहुत आसान आ जाएगा, हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, इफ जनरल टर्म of an AP is 2n plus 3, 2n plus 3, find the AP. Find the AP. बताइए, अगर AP का जनरल टर्म्स दिया है, मतलब TN दे रखा है, T2n plus 3, तो आपको AP बताना है। AP क्या होगा? AP के कुछ टर्म्स बता दीजिए कैसे वो चलेगा। बताइए। जनरल टर्म मीनिंग
ये Tn की वैल्यू है, Tn। An याद है दीदी, An a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, वही है यहाँ पे। ये An की वैल्यू दिया है, कुछ लोग Tn अगर समझा होगा तो ये है, तो उसका AP निकालना है। यस अबोली, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। दीदी समझ में आया ना कि जनरल टर्म्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? हाँ सर। ओके। If the general term of an AP is 2n plus 3, find the AP. जनरल टर्म मतलब an या tn, आप लोग an बोलते होंगे कुछ लोग या tn, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है, तो आपको AP बताना है। अबोली ने आंसर दे दिया है, बहुत ही बढ़िया। और बाकी लोग बताइए। अब जनरल टर्म से कंफ्यूज ना हो कि ये an है, बड़ा आसान है एक्चुअली। आप लोग ऐसा क्वेश्चन 10 में नहीं किया होगा, लेकिन आपने, बहुत आसान है। चलिए मैं बता देता हूँ, किसी का अगर सॉल्व होता है तो बताइएगा। जनरल टर्म मतलब क्या हो गया, Tn या An, जिसको An लिखे होंगे तो आप An भी लिख सकते हैं, Tn इक्वल टू 2n प्लस 3। अब जनरल टर्म अगर पता रहे ना तो हम कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखो, यस श्री कृष्णा, बहुत ही बढ़िया, सही है, करेक्ट। तो Tn इक्वल टू 2n प्लस 3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये Tn मतलब क्या, nth टर्म ना, nth टर्म है तो 2n प्लस 3 है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो nth टर्म है तो यहाँ पे n है, मतलब n की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, n की जगह 2 रख दो तो सेकंड टर्म निकल जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल जाएगा, रख दो, n की वैल्यू 3 रखो तो t3 निकल जाएगा, n की वैल्यू 4 रख दो तो 4 निकल जाएगा। अब बताइए कि AP क्या होनी चाहिए, अब तो एक आइडिया दे दिया आपने। यस दीदी, परफेक्ट, सही है। बाकी लोग बताइए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आंसर चाहिए मुझे, और नए स्टूडेंट्स तो देना ही है सभी को आंसर्स। ट्राई कीजिए आप लोग। हाँ यस वर्दा, बिल्कुल सही है, करेक्ट करेक्ट। जयवर्धन करेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। रिया करेक्ट करेक्ट, अभी सभी को देखो समझ में आ गया। मिही परफेक्ट, बिल्कुल सही है। तो Tn का मतलब क्या है, 2n प्लस 3, मतलब nth टर्म। तो n की जगह अगर 1 रख दोगे तो T1 निकल जाएगा फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 रख दोगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा, n की जगह 3 रख दोगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा, n की जगह 4 रख दोगे तो फोर्थ टर्म निकल जाएगा। पीयूष यस, कॉमा दे दो, 5 7 10 नहीं होगा ना डियर, 9 हो जाएगा, 10 की जगह 9 हो जाएगा, 5 7 9 11 ऐसे जाएगा, कॉमा डिफरेंस 2 होगा। या सो देखो n की जगह
1 रखो, या आई अंडरस्टूड दैट टाइपिंग एरर इज देयर। तो t1 n की जगह 1, तो 2 + 1 2 + 3 5 हो गया। t2 n की जगह मैं 2 रख रहा हूं, तो यहाँ पे n की जगह 2 रख लीजिए। यस, पीयूष सही है। अभी t2 n की जगह 2, 2 2 4 + 3 7, t3 n की जगह 3, 3 2 6 + 3 9। बस 3 काफी है ना, 3 काफी है। बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो और एक निकाल दो आप, t4 n की जगह 4 रख दो, 4th टर्म निकल जाएगा। 4 2 8 + 3 11। ओह, तो AP क्या हो जाएगा? AP will be like this, AP will be 5 7 9 11 13 and so on। ठीक है, तो अब आई होप कि कभी भी अब जनरल टर्म्स दिया गया रहेगा, n के जगह अगर मान लो 10th टर्म निकालना तो n की जगह 10 रख दो, 7 अगर 7th टर्म निकालना तो n की जगह 7 रख दो। सो यू विल गेट द जो भी आपको पोजीशन चाहिए टर्म्स का वो आपको मिल जाएगा, जो भी मतलब टर्म्स चाहिए। इसमें लिख लिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब इसी पे बेसिक प्रॉपर्टीज है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपने ऑब्जर्व किया है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे n का कोएफिशिएंट क्या है बताइए? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n हियर? जो जितना क्लास में इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा समझ में आएगा, ये चीज दिमाग में रखिए आप। सो n का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है बताइए? यस, n का कोएफिशिएंट 2 है। और यहाँ पे इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है जरा बताइए? 2 है, बहुत ही बढ़िया। यस यस, 2 है, करेक्ट करेक्ट वर्धा, रिधि, जयवर्धन। n का कोएफिशिएंट 2 है तो कॉमन डिफरेंस भी 2 है। वाह! और आपको समझाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए और एक क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज कर देता हूं। मान लो इसी को सेकंड क्वेश्चन कर दो। मान लो if the general term of an AP is 3n + 5, find the AP। फिर बताइए क्या होगा, सॉल्व कीजिए। अभी देखो आंसर्स एकदम खट खट आएंगे, क्या बात है। रिधि सही है, परफेक्ट। रिया सही है, जयवर्धन सही है, बहुत ही बढ़िया। यस रिधि, परफेक्ट। देखो n का कोएफिशिएंट पिछले क्वेश्चंस में 2 था तो कॉमन डिफरेंस 2 था, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट 3 है तो कॉमन डिफरेंस 3 है। इसीलिए तो मैं ऑब्जर्व भी आपसे करवाना चाहता था कि आप खुद से ऑब्जर्व करो। वर्धा सही है, वेरी गुड। अब बोली परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो एपी भी आप लोग यहाँ पे काफी कुछ नया चीज सीख रहे हो, है ना? तो ये सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड होते हैं और जेई में इस पे क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी लोगों ने जिन्होंने आंसर्स नहीं दिया उनसे भी मैं एक्सपेक्ट उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर्स दोगे। मैं बार बार विश्वास दिला रहा हूँ कि जो लोग क्लास में मेरे रेगुलर हैं, जो मैं दे रहा हूँ उस चीज को पूरे कंसेप्ट बार बार पूछिए। इतना अगर करोगे ना तो जेई मेंस को आराम से क्वालिफाई करोगे आप। रही बात जितना आप मेहनत करोगे तो फिर उसके ऊपर रैंक आपका डिपेंड कर रहा है, ठीक है? सो फ्रॉम माय साइड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि क्लास में मैं ज्यादा से ज्यादा जितना प्रॉब्लम करवा सकूं, ठीक है? आप लोग का बस कॉपरेशन यही चाहिए कि मेहनत कीजिए, जो डाउट से वो पूछिए। और ऑफलाइन हो जाता है तो और मजे की बात है।
चलिए, तो Tn की वैल्यू जो है बहुत लोगों ने सॉल्व किया है, आंसर्स दिया है। Tn की वैल्यू 3n+5 है, तो T1 के लिए मैंने क्या बोला? यस, रुद्राक्ष सही है, बहुत ही बढ़िया, सही है, सही है। n की जगह 1 रख लो, तो 3 × 1 + 5, 3 + 5 8। T2 है, n की जगह 2 रख लीजिए, तो 3 × 6 + 5 11। T3 है, तो n की जगह 3 रख लीजिए, 3 × 3 = 9 + 5 14। n की जगह 4 रख लीजिए, 17 हो गया। वाओ, सो AP क्या होगा? AP विल बी लाइक, बस एक लाइन में लिख देना है, AP विल बी 8 11 14 17। तो आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैं सिर्फ ये, तो मुझे मालूम था आप लोग सॉल्व कर लोगे, आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, इसीलिए दिया कि लास्ट वाले क्वेश्चंस में जनरल टर्म क्या था, जरा बताना। लास्ट वाले क्वेश्चंस में जनरल टर्म क्या था? 2 जनरल टर्म 2 नहीं था, 2n प्लस, 2x + 3। हाँ 2n+3 था, तो n का कोएफिशिएंट वहां पे 2 था, तो कॉमन डिफरेंस पिछले एपी का 2 आ रहा था। यहाँ पे n का कोएफिशिएंट क्या है बताइए? 3 करेक्ट, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, यस, यानी फाइन पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है कि एपी का कोई भी जनरल टर्म्स अगर लीनियर है, ये लीनियर है ना, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, लीनियर मतलब क्या? वेरिएबल का पावर अगर 1 है उसको लीनियर बोलते हैं। तो अगर ये लीनियर है और कोई जनरल टर्म्स दिया है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, देख के पता चलना चाहिए, अरे इसका जो जो एपी बनेगा ना, इसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा। अब आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहता हूं, मान लो अगर 5n+3 है, ये जनरल टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए? देखिए और आंसर बताइए। 5, वेरी गुड, यस, करेक्ट। अगर मान लो 7n+6 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7, राइट, यस, बोली करेक्ट। तो ये चीज समझना, और छोटे छोटे कंसेप्ट अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है अभी, ये दे आर सो पावरफुल कि मजा आ जाएगा। क्वेश्चंस लाइक लगे अरे क्या हो गया, रेवोल्यूशन आ जाएगा, मतलब ये छोटे छोटे कंसेप्ट दीज आर इतना पावरफुल है कि अब इसी को एक प्रॉपर्टी समझाने के लिए, आपको फील करवाने के लिए मैं इतना 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अब इसी को मैं प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो, ये ध्यान में रहे कि ये लीनियर होनी चाहिए, है ना, पावर n जो है 1 होनी चाहिए, n की पावर 1 होनी चाहिए। तो अब इसी को मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, if nth term of any sequence is a linear in n, और एक चीज ध्यान में रखो, अगर nth टर्म इस तरीके का है ना कोई भी और लीनियर हो, तो हमेशा एपी ही बनेगा हर हालत में, एपी के अलावा और कोई कुछ भी नहीं बनेगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस में एपी नहीं भी दिया रहेगा, यहाँ पे अगर एपी में नहीं भी दिया होता ना, सिर्फ लीनियर है, तो आपको समझना है कि अच्छा पक्का ये एपी ही है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी वो बना देता हूं मैं, इफ nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज अ लीनियर in n का मतलब क्या? n वेरिएबल है, then the sequence is an AP। ये अंडरस्टूड है कि ये सीक्वेंस जो है एपी है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में एपी दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको झट से पता चलना चाहिए कि अच्छा रंजन सर ने बताया था कि जो जनरल टर्म है 3n+5 ओके लीनियर है, तो वो एपी में ही होता है, देन द सीक्वेंस इज एन एपी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ tn, अगर कोई जनरल टर्म्स an से सीखा है तो an भी लिख सकता है। इफ tn is of the form, if tn is of the
Tn is of the form an plus b, इसको मैं जनरलाइज किया हूं ना, an plus b, जैसे 7n plus 6, 3n plus 5 इस फॉर्म में रहे, then the common difference is what, बताइए, अब आप लोगों से सुनना है इसमें कौन, then the common difference is, बोलो, Coefficient of n. yes, then the common difference is coefficient of n, या डायरेक्ट आप यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, a मतलब यहाँ पे a लिखते हो तो n का कोएफिशिएंट ही है ना, ये तो आप a भी लिख सकते हो, then the coefficient, then the common difference is coefficient of n। ठीक है, तो यही वाला चीज इतना समझाने के लिए मैंने आपको दो क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। ठीक है, तो अभी से याद रखना है, कोई जनरल टर्म्स दिया है तो आपको n का कोएफिशिएंट पहचानना है और झट से पता चल जाएगा, अच्छा इसका तो कॉमन डिफरेंस वही रहेगा। ठीक है, क्लियर है तो जस्ट मुझे बता दो कि सर क्लियर है, ताकि हम आप लिख हाँ ले। सर। और बहुत ही बढ़िया, गुड, मजा आ रहा है। आर यू लर्निंग समथिंग न्यू हियर? ऑलरेडी आपने एपी पढ़ा है, बट फिर भी इसमें कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपी जब हम लोग चालू करेंगे, एपी के बाद जीपी होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें और वो तो बिल्कुल नया रहेगा आपके लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स पिछला वीडियो जो लास्ट लेक्चर्स में नहीं थे, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस, जो भी है ना, बड़े आराम से छोटी छोटी चीज बेसिक्स बताया है। आपने एपी पढ़ा है, फिर भी वहां पे नया चीज आपको मिलेगा सीखने को, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है ना। इसको लिख लीजिए। आज का भी लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, डन, गुड, सबका हो गया। एक अब सिमिलर प्रॉपर्टीज है, वो एसेंस है, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे हो गया। तो मैं आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। गुड, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। if sum of n terms of any sequence, if sum of n terms of any sequence if sum of n terms of any sequence is quadratic, is if sum of n terms of any sequence is quadratic in n, वहां पे लीनियर था, है ना, इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में ध्यान रखेंगे, वहां पे लीनियर था, ये क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे सम है, वहां पे जनरल टर्म्स है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक in n of the form an square plus bn, an square plus bn, then the sequence is an AP, then the sequence is an AP, and the sequence is an AP, and
and the common difference is and the common difference is 2a. बहुत आसान है, मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं और इसको एक बार पहले आप लिख लो फिर मैं समझा देता हूं. इफ आई डिक्टेट, शायद हो सकता है कुछ वर्ड्स अगर क्लियर नहीं हो रहे हो. इफ सम ऑफ n terms, if sum of n terms of any sequence is quadratic in n of the form an square plus bn, if sum of n terms of any sequence is quadratic in n of the form an square plus bn, then the sequence is an ap and the common difference is twice of ab. इसको लिख ले फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. You all are so good, बहुत अच्छा करोगे आप लोग, मेहनत करते रहिए, है ना. और मैं बता रहा हूँ बार बार कि कोई भी वरी होने की जरूरत नहीं है. जस्ट लेट मी नो कोई भी अगर डाउट्स होता है तो. आप थोड़ा स्ट्रांग बनिए, स्ट्रांग इन द सेंस कि क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो घबराना नहीं है. आपको क्रिकेटर्स की तरह बनना है कि पिच पे अड़े रहेंगे तो बॉल्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. फिर लगेगा अच्छा वो बॉलर ऐसे बॉलिंग कर रहा है तो हमको ऐसे हिट करना है. वैसे ही जब आप क्वेश्चन देख रहे हो कम से कम लड़ रहे हो क्वेश्चन से कि अच्छा ठीक है ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो देखना थोड़े दिनों में आप वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा. अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए. हो जाएगा तो बता देना, लिख लेना तो फिर. If sum of n terms of any sequence is quadratic in n of the form an square plus bn, then the sequence is an ap, then the common difference is 2a. ओके, लिख लिया. गुड. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. देखिए आसान है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, ये यहाँ पे है if sum of n terms of any sequence is quadratic in n of the form an square plus bn square. जैसे मान लो Sn दिया है. Sn मतलब क्या, हमको पता नहीं कि कितने टर्म्स का सम है, जनरल टर्म्स दिया है Sn पे. जैसे Sn काफी पतला हो गया. Sn मान लो थोड़ी देर के लिए दिया है 3n स्क्वायर प्लस 2n. ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 2n दिया. अब हम लोग Sn निकालते हैं ना, S2 Sn, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स. तो अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में जनरल फॉर्म n की टर्म्स में s की वैल्यू दी गई और वो क्वाड्रेटिक है, n की वैल्यू 2 है, तो आपको पता है कितना प्यारा सा चीज है. यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये AP ही है, ये सीक्वेंस और कोई प्रोग्रेशन नहीं रहेगा बल्कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगा. ऐसे दिखा तो झट से याद होनी चाहिए, अच्छा ये AP का ना, AP का ये सम ऑफ n टर्म्स है. ठीक है, अब जब AP का सम, तो आप पता है S1 S2 भी निकाल सकते हो, यहां से भी AP निकाल सकते हैं. n की जगह अगर तुम 1 रख दोगे तो s n की जगह 1, तो पता है आपको S1 मिल जाएगा. S1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म. हमने इसके पहले के प्रॉपर्टी में बताया था ना,
S1 इक्वल टू T1 होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म इक्वल होगा, तो n की जगह 1 रख लो, 3 + 2 5। अच्छा, अब S2 कितना हो जाएगा, n की जगह 2 रख लो, बिल्कुल शांत होकर सॉल्व समझना है। कितना हो गया, 4 3 जा 12, 12 और 4 16। एक और बस निकालता हूं, S3 n की जगह 3 रख ले आप, तो 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, 27 और 6 33। अच्छा ऐसा, तो आपको पता है यहां से फिर टर्म फर्स्ट भी निकाल सकते हो, और यहाँ पे देखो अब कॉमन डिफरेंस, अब इसके अकॉर्डिंग कॉमन डिफरेंस क्या होनी चाहिए जरा बताओ। अब यहाँ पे है कि अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस शुड बी ट्वाइस ऑफ A का ट्वाइस होनी चाहिए। यस दीदी सही है, मतलब n स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो इसका ट्वाइस कर दोगे ना, ट्वाइस कर दोगे तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। मतलब इस केस में इसका कॉमन डिफरेंस ट्वाइस ऑफ 3 हो जाएगा 6, और S1 मतलब T1 होता है, तो यहां से आप AP भी बता सकते हैं। वो AP क्या होगा पता है, 5 11 6 का कॉमन डिफरेंस है तो 17 23 एंड सो ऑन। यस, कितने लोगों को समझ में आया ये चीजें बताइए। How many of you did कितने लोगों को समझ में आया, how many of you are able to understand? बहुत ही बढ़िया, रिद्धि समझ में आया, स्वरूप, पीयूष, वरदा, मिहिर, पीयूष पवार, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। इस अच्छा ठीक है आप लोग यू कैन हाथ आप लोग नीचे कर लीजिए। जस्ट अभी कितने लोगों को नहीं समझ में आया, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करके आज की क्लास हम एंड करेंगे। इज इट एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टूड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। चलो एक बार फिर भी मैं अपनी तरफ से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार समझा देता हूँ। we can do S2, yes that's what I'm trying to say, बिल्कुल सही है। हाँ करेक्ट, वो T1 T2 T3 निकालने के लिए ना वर्दा बता रही है कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज। बिल्कुल यही सुनना चाहता था कि आप लोग अप्लाई कर पा रहे जो चीज मैं बता रहा हूँ। S2 माइनस S1 करोगे तब तो T2 निकल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज में हमने बताया था ना, इधर ये देखो यहाँ पे Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा एक्चुअली। देखो S2 की वैल्यू 16 है, S1 की वैल्यू 5 है, T2 कितना आ गया 11, पर यहाँ तो 11 है ही। फिर S3 माइनस S2, ये T3 आनी चाहिए, तो S3 की वैल्यू 33, S2 की वैल्यू 16, ये 17 आ गया। ओ यहाँ भी T3 आया और यहाँ भी T3 आया था, तो यहाँ पे हमने ऐसे नहीं निकाला क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस पता था। कॉमन डिफरेंस इसीलिए बताने कि थोड़ा टाइम बच जाए, जेई के लिए टाइम बचाना भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, राइट। तो n का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, n का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 3 है। तो क्वाड्रेटिक जब भी रहेगा, जब भी क्वाड्रेटिक रहेगा, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू कि उसका ट्वाइस कर दो आप, वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। लीनियर के केस में क्या था, इसके पहले वाले में n का जो कोएफिशिएंट रहेगा वही कॉमन डिफरेंस होता था। क्वाड्रेटिक के केस में Sn होगा और n स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसका ट्वाइस होगा, वो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। S1 n की जगह 1 रखो तो ये T1 ही होगा, तो 5 + 6 11 + 6 17 + 6 23। तो अब ये ध्यान में हमेशा रहेगा क्या, जब ऐसा दिया है तो आपको झट से देखना चाहिए, अच्छा इसका तो कॉमन डिफरेंस ट्वाइस कर दो। जरा एक ये मैं आप लोगों से सुन लेता हूं। अगर मान लो आप बताइए कि अगर Sn की वैल्यू 4n² + 3n है, तो ये AP तो होगा ही होगा प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 8। यस 8 होगा। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए कि अच्छा ये सर ने बताया था क्वाड्रेटिक है, तो
n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ट्वाइस 4 है कोएफिशिएंट, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। ये प्रॉपर्टीज का मतलब यही है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए और होमवर्क में क्या रहेगा, अभी आपका जैसे ग्रुप फॉर्म हो जाएगा तो वहां पे ग्रुप पे मैं पोस्ट करूंगा होमवर्क। फिलहाल के लिए आप लोग कुछ जो क्वेश्चंस है, आप एक मैं क्वेश्चन दूं क्या, अगर आप लोग ट्राई करोगे क्या एपी का थोड़ा सा, और ऐसे जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था अच्छे लेवल्स का, वैसे ही और एक क्वेश्चन में दूं क्या, चलेगा क्या होमवर्क के लिए, अगर आप लोग रेडी हैं तो? ट्राई करना है ना, थिंक एटलीस्ट थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ द, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन दूं आपको, अगर सब लोग बोलेगा तब देंगे। कैन आई गिव दिस क्वेश्चंस टू होमवर्क, एक क्वेश्चन तो चलेगा? ओके, अब लोग ट्राई करना, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यस यस, सो इफ द, और दूसरा बात कि 10th की जो बुक एटलीस्ट उससे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा एक बार एपी और एक बार सॉल्व करो, तो होमवर्क और ज्यादा आपको मिलेगा। जैसे ही ग्रुप फॉर्म हो जाता है तो वहां पे ग्रुप पे हम पोस्ट करते जाएंगे, तब तक रिवाइज कीजिए जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इफ द रेशियो ऑफ द, if the ratio of the sum of n terms, if the ratio of the sum of n terms of two APs of two APs is, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 3n minus 13 is to, if the ratio of sum of n terms of two APs is 3n minus 13 is to 5n plus 21, 5n plus 21. What is the same question? Okay. I think this is the same question, right? यही क्वेश्चन था ना? नहीं, it was little different questions, I think. Was it the same question or different question? Just 3n minus 13 है, is to 5n plus 21 है, I think. हाँ ये अच्छा ये सेम था, ओके ओके ओके, just let me put another question, I think, then wait a second. Okay, I have one very good question, just ठीक है, I'll give another questions. ये तो हो गया था, ये बताना, ये इजी है, if m times the mth term, if m times the mth term of an AP is equal, if m times the mth term of an AP is equal to
equal to n times is equal to n times its nth term, n times its nth term. Find the, आसान है ये, थोड़ा वेरिएबल को देख के m और n से कंफ्यूज नहीं होना है आपको. फाइंड द m plus nth term. Find the m plus nth term of the AP. Find the m plus nth term of the AP. Please note these questions.